Pawan Khera, he is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. अच्छा इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। अरे छोड़, अरे आना यार, अरे छोड़, अरे आना यार, मजा आएगा। Next question is tricky. You can choose anyone, love of your life. It can be a sport, a person, your mother, your sister, anyone. I mean, quite a few. You can name one or two for I mean, us. my mother, my sister, my little puppy these days. My little puppy these days, he's धांधली है। और ये जब बूथ बाय बूथ अगर आप डेटा निकालिएगा तो ये उस गरीब इंसान के साथ सबसे बड़ी धांधली है जो लिख नहीं सकता, जो पेपर वर्क नहीं जानता कुछ भी। जो 3.5 करोड़ नाम ऐड होंगे, ये जो दावा किया जा रहा है वो आपको लगता है कि धांधली है? कटना और जोड़ना दोनों धांधली है आपको लगता है? नामकरण करने का मन कर गया SIR का। SIR समाजवादी इंडी रोंदू गठबंधन है। क्यों रो रहे हो भाई? तो ये नहीं करें कि दलित और मुसलमान का पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अरे इस देश में क्या मतदाता सिर्फ मुसलमान और यादव है, बाकी मतदाता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ घालमेल करके पता नहीं वो फिरौती है या क्या उसमें। गांधी चोरी का नाम है, उधार का गांधी। देश को बताने की जरूरत है ना, देश को बताने की जरूरत है कि उधार के यहाँ पर नरेंद्र तेगी और नरेंद्र घाची बोलने लग जाऊं तो अच्छा लगेगा। क्या राहुल गांधी बोला मैं? पूछा उस बदतमीजी की हद है भाई। उसका जवाब दीजिए, चलिए। बिल्कुल आप बीजेपी की गोदी में बैठे रहिए, ये बेवजह की बहस। आप हमेशा रोते रहिएगा हर चीज पर रहते हैं। दिक्कत ये है। अरे की बात आपकी, जबरदस्ती क्या बात कर रहे हैं? हो जाएगा। आप लोग करवा तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, यूपी में चल रही SIR को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें अजय आलोक ने राहुल गांधी जी को राहुल गेंडी बोल दिया। तो दोस्तों, इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता भड़क गए और न्यूज एंकर को गोदी मीडिया कह के डिबेट से भाग गए। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पहली बात कि नाम काटे जा रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। ये देश के हर नागरिक का 140 करोड़ नागरिकों का अधिकार है, जिसकी बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री आलीशान जीवन जी रहे हैं और दुनिया भर को प्रवचन दे रहे हैं। उस बुनियाद पे जब 2400 अब की बार 400 पार 240 हो गया और उत्तर प्रदेश में इन्हें अयोध्या से लेकर वाराणसी हारते हारते बचे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश गढ़ी है। जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहते हैं कि लगभग 3 करोड़ वोटरों को आपका नाम काट देंगे, आप कौन होते नाम काटने वाले? इन लोगों का नाम काट रहे हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जाकर के कोई केस मुकदमा कर सकें। आपके पास ताकत है, आप सेंट्रलाइज तरीके से एक सिस्टम को मैनिपुलेट करके जब चाहे जिसका चाहे नाम काट दें। ऐसे समय में आपने हर दृष्टि से लोगों को प्रताड़ित किया। आपने BLS को प्रताड़ित किया कि लगातार कहा कि तुरंत आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। आपने कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई। अच्छा, 2 सवाल मेरे इसमें, जल्दी से आप जवाब दीजिए। उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक से मैं उसका रिबटल भी लेना चाहूंगा। जो नाम कटे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर 2.89 करोड़ 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, उसमें से करीब 46 लाख मृत है। 2.17 करोड़ ये इनका घर बदला गया है। उनका कहना है कि वो उस स्थान पर नहीं थे, उनका घर बदला गया है। और करीब 26 लाख वोटर ऐसे हैं कि जिनका एक से ज्यादा जगह पर उनका या बूथ पर उनका नाम रजिस्टर था। नंबर 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उन्होंने उस पर दिया था। क्या इस पर आपको आपत्ति है? नंबर 1। नंबर 2, आज चुनाव आयोग के जो वहां के अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे। उनका कहना है कि फॉर्म 6 के जरिए नाम जोड़ने के लिए भी करीब 3.5 करोड़ आवेदन आ सकते हैं। यह बात भी उन्होंने कही। यानी सिर्फ नाम कटे नहीं है तो नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। क्या देश के किसी भी चुनाव अधिकारी ने ओवरऑल 11 राज्यों में इन्होंने लगभग 3.5-4 करोड़ वोटर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्या एक भी चुनावी अधिकारी ने एक भी बूथ बताया कि देखिए ये बूथ है जिससे 50% वोट हट गए हैं? नहीं बताया है। ये धांधली है। और ये जब बूथ बाय बूथ अगर आप डेटा निकालिएगा तो ये उस गरीब इंसान के साथ सबसे बड़ी धांधली है जो लिख नहीं सकता, जो पेपर वर्क नहीं जानता, कुछ भी, जो समाज में सबसे कमजोर पायदान पे खड़ा है। आपका ये कहना है कि जो जिनके नाम घर बदला है, ये जो कहा जा रहा है 2.17 करोड़ वोटर्स का, जिसके वजह से ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, कहीं ना कहीं वो धांधली है, ये आपका कहना है। जो 3.5 करोड़ नाम ऐड होंगे, ये जो दावा किया जा रहा है, वो आपको लगता है कि धांधली है? कटना और जोड़ना दोनों धांधली है आपको लगता है? अब इतनी वकालत बैठ के अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी जी करके गए बिहार में, उसके बाद भी कह रहे हैं कि इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जानते हैं साहिल जी, मुझे ये बहस जो शुरू हुई बिहार चुनाव के पहले से,
एसआईआर था तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नामकरण करने का मन कर गया एसआईआर का। एसआईआर समाजवादी इंडी रोंदू गठबंधन है। क्यों रो रहे हो भाई? सबक तो सीखते ही नहीं है। अभी आरजेडी की नेशनल कोर एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, पर पखवार में बड़े बड़े पन्नों में लिखा गया कि सूत्रों के अनुसार ये माना गया कि राहुल गांधी जी के साथ घूम के वोट चोरी करना हमारे समय की बर्बादी थी, इससे हमारे इलेक्शन कैंपेन को धक्का लगा। सीखने को ही तैयार नहीं है। व्यर्थ के मुद्दों पर समय बर्बाद करते हैं। चैनल का अपना इतना ही दिक्कत है कि वोट जोड़ने में दिक्कत, वोट तोड़ने में दिक्कत। हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, जब चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल किसके लिए बना रहे हैं? पीडीए में कहते हैं कि पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, हमारा अगड़ा भी है, हमारी आधी आबादी भी है। जब सब कोई हो ही गया तो फिर यादव मुसलमान लाने की बात कहां से आ गई कि इनकी वोट कटेंगे? अब अभी घनश्याम जी बोल रहे थे कि जरा बूथ वाइज इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि इस बूथ पे 40% नाम कटे, इस बूथ पे 45% बताते हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की, एक नहीं 12 कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पे 40% 30% नाम कटे हैं, क्योंकि ये नाम कभी थे ही नहीं। परिवार अजय आलोक का और अजय आलोक के परिवार में गयासुद्दीन, अल्फुद्दीन, अकबर, मोहम्मद, तमाम तरह के नाम थे, कटेंगे नहीं। यही हाल बंगाल में हो रहा है। नाम अजय आलोक, पिताजी का नाम गयासुद्दीन अहमद, कहां से हो जाएगा भाई? ये कोलैटरल जब कैलकुलेशन कर रहा है बीएलए, तो बीएलए को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अभी आपके हमारे एमएलए आपको दिखा रहे थे वाराणसी उत्तरी के कि एक मतदाता के 9 जगह पे नाम है। हम चुनाव आयोग को दे रहे हैं, आपको दिक्कत है, अभी चुनाव आयोग को दीजिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि दलित और मुसलमान का, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अरे इस देश में क्या मतदाता सिर्फ मुसलमान और यादव है? बाकी मतदाता नहीं है? किसी के और नाम नहीं कट रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक आदमी कंप्लेन बिहार में नहीं देने आया। टोटल 56 लाख नाम काटे गए बिहार से, एक कंप्लेन नहीं आया, एक कंप्लेन। आपको क्या शिकायत हुई रही भाई उत्तर प्रदेश में? शिकायत है, दीजिए कंप्लेन जिसके नाम कटे हैं। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथ हैं। इन बूथों पर लगभग 150 परिवार हैं प्रत्येक बूथ पर। आप उन 150 परिवारों में से 30 परिवारों का ऑन एन एवरेज औसत 150 परिवार हैं, 30 परिवारों का आपने नाम काट दिया। और आइए 30 परिवार कोई धनी परिवार नहीं होंगे। ये कौन से लोग होंगे? जो बेहद गरीब होंगे, जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा, जिनके घर का पता भी 0 से दिखाया जाता होगा। आपने उनका नाम काट दिया। वो आप चाहते हैं कि वो दर दर भटकें। और कैसे नाम काटा? आपने उनकी पीठ में खंजर घोपा, अज्ञात नाम से। हिम्मत होती इस भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से इन्होंने किसानों के पीठ में, युवाओं के पीठ में इंडिया यूएस ट्रेड डील से खंजर घोपा है, हिम्मत होती तो सामने से वार करते, सामने से कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, तुम्हारा नाम कटवा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? इतना बड़ा धोखा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ घालमेल करके, पता नहीं वो फिरौती है या क्या उसमें घालमेल। इसी को कहते हैं हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। बात हो रही है चुनाव आयोग, अब चले गए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अपनी बातों को समझाने के लिए तर्क नहीं जब होता है ना, तो इसी तरह से बेतुकी बातें की जाती है। यहां पे साफ साफ मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में एक भी कंप्लेन नहीं आया। 56 लाख वोट काटे गए। 36 लाख वैसे वोटर थे जो स्थानांतरित हो गए, मिले नहीं। मैं मरे हुए की बात नहीं कर रहा हूं, डुप्लीकेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। 36 लाख वैसे वोटर थे जो स्थानांतरित हो गए। आज बिहार चुनाव को खत्म हुए 5 महीने हो गए, 45 दिन का समय था, एक आदमी का कंप्लेन नहीं आया। कौन थे ये 36 लाख भाई साहब? और एक बूथ पर अगर 150 परिवार है, 50 परिवार के नाम ही काट देंगे, 30 परिवार के, तो 20% वोटर का नाम कट गया हर बूथ से। आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसा होता है कभी? इसी को कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। इसमें ये सफल नहीं होंगे। बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी अगल बगल में बैठे हुए हैं। एक जगह पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, वहां पर उनकी पार्टी सत्ता में है बंगाल में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी विक्टिम है, और उनका आरोप है कि भाई देखिए वहां पर ईआरओ जो है वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरे जहां पर घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है राज्य में, और वहां पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी वही आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि वो ऑपरेसर है वहां पर उत्तर प्रदेश के भीतर। आलोक शर्मा जी, तो एक जगह पर विक्टिम, एक जगह पर ऑपरेसर। देखिए, मुझे लगता है अगल बगल के 2 राज्यों में यह स्थिति है। सबसे पहले तो मैं अजय आलोक जी ने राहुल गांधी जी का नाम जिस तरह से लिया, मुझे घोर आपत्ति है। और आपत्ति इस बात पर भी है कि आप लोग रोकते नहीं। अब मैं यहाँ पर नरेंद्र तेली और नरेंद्र घांची बोलने लग जाऊं तो अच्छा लगेगा क्या? राहुल गांधी बोला मैंने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोकसभा के भीतर भी राहुल गांधी लिख कर आता है। प्लीज ऐसे मत कहिए। बहस नहीं करना है। नहीं प्लीज नहीं। लोकसभा में जब वो भाषण देते हैं तब क्या कहा जाता है? राहुल गांधी कहा जाता है ना। अलग से नाम लेकर यहां पर डाइवर्ट करने की क्या जरूरत है? हम मुद्दे पर रहते हैं ना। ये सब बोलने से क्या मिलने वाला? ठीक है आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात का नाम है। चलिए,
गांधी चोरी का नाम है, उधार का गांधी। देश को बताने की जरूरत है ना, देश को बताने की जरूरत है कि उधार के गांधी है, चोरी के लोकसभा गांधी के है। भीतर आज राहुल गांधी लिखकर आता ये है, सच्चाई जो नाम लिखकर आता है वही नाम लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम कोई बाहर नहीं बैठे हुए। आप भी साहिल चलिए जी, आलोक शर्मा जी आपकी बात साहिल जी, कर, आपकी बात साहिल जी, कल को आप भी साहिल ट्रंप लिख लीजिए एफिडेविट करवा के, तो साहिल जोशी या साहिल ट्रंप थोड़ी ना हो जाइएगा। अरे तुम जो मेरा नाम है वही तो आएगा ना, आप लोकसभा सेक्रेटरीट वहां पर देख के ही करेगा ना। ये बेवजह की बहस क्यों कर रहे हैं हम? जो नाम दिया गया वही बोलिए, फिर वो भी कुछ अलग नाम लेने लगेंगे, उसको उसी को लेकर बहस शुरू हो जाएगी। काहे के लिए हम लोग उस पर जाते हैं? मुद्दे पर चर्चा में रहते हैं ना। चलिए आलोक शर्मा जी, ये बहस मैंने शुरू ही नहीं की। आलोक शर्मा जी, दिक्कत यह है साहिल जी, अगर आप लोग वक्त पे इनको रोक दें तो ये दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग शायद मजबूर हैं, आप रोक नहीं पाते हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। सर अभी आप भी कहीं भटक रहे हैं। मैं तो चुप हो नहीं, आपने ध्यान दिलाया तब हमने पूछा उनको। मैं तो चुप हो चलिए जाऊंगा। अभी इस पर आइए, इस पर आइए सर, सवाल पूछा उस पर आइए। बदतमीजी की हद है भाई। और एंकर कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने वो नहीं। कमाल है यार आप लोगों का। अरे आपके सामने अभी बोला ना आलोक शर्मा जी, आप सवाल पर आइए ना। ये बेवजह की बहस क्यों कर रहे हैं? बेवजह की बहस कर रहे हैं आप। मैंने इंटरव्यू करके आपको बोला, अब आपको प्रूफ करने की जरूरत है क्या? बेवजह की बहस कर रहे हैं। ये आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैंने बात कर ली। जो मुद्दा है, जो नाम है वही लेना चाहिए, बात साफ हो गई ना उसमें। आप मुद्दे पर आइए, बाकी प्रवक्ता भी रुके हुए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वहां पर है, वो कुछ मुद्दा रखना चाह रहे हैं। आपको मैंने सवाल पूछा है कि एक जगह पर ऑपरेशन, एक जगह पर उसका जवाब दीजिए। चलिए आप बीजेपी की गोदी में बैठे रहिए। आप ये बेवजह की बहस। चलिए आप भी गोदी में बैठे रहिए वहां पर। आप हमेशा रोते रहिएगा हर चीज पर। आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछा जाए आप कहीं और भटक जाते हैं। आपने कोई मुद्दा उठाया, उस पर मैंने बात की। अननेसेसरी आप किसी भी चीज पर घुसे रहते हैं। दिक्कत ये है। अरे की बात आपकी, जबरदस्ती की आप बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरह का नाम बोला राहुल गांधी खराब है क्या, गलत है तो बताइए गलत है। बिल्कुल गलत है, और आप शब्द है वो, और आप जानबूझ के बोलते हैं। और साहिल जी अगर आप अलाउ करते हैं प्लीज अजय आलोक जी, डाइवर्ट हो जाता है। आप लोग करवा लीजिए। राहुल गांधी है? राहुल गांधी ये तो पाकिस्तानी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।